चर्चा आपकी ओर चले विधायक जी, जिस प्रकार से आपका कयास लगाया जाए ना कि आप भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के साथ मीटिंग में हैं, या आपकी मीटिंगें भी हुड्डा साहब के साथ में चल रही है, या आपकी सुनने में मिला तो शाम की बात हो चाहे और कहीं की बात हो कि शशि परमार जी कांग्रेस पार्टी की तरफ भी रुझान देख सकते हैं या अपना भविष्य देख सकते हैं विधायक जी? नमस्कार, मैं अजय। मेरा तो वादा ही है कि गली गली में एमएलए देने का। विधायक जी जरूरी है एमएलए देने, क्योंकि जिस एमएलए का मैनिफेस्टो में दम होगा, जिस नेता की बातों में दम होगा, जिस की बातों का वर्चस्व होगा, उस नेता को आप वोट देना, काम करना। ये मैं हर वीडियो में कहूँगा और हर बार करता रहूंगा। तो आज शशि परमार जी तो शाम हल्के से है, और भाजपा पार्टी की रीढ़ की हड्डी देखे जा सकते तो शाम हल्के से। तो इन्होंने जब मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम था भिवानी में, शशि परमार साहब आपने बहुत सोनी बात कही थी मुख्यमंत्री साहब कि आप नए के चक्कर में पुराने मत भूल जाना। तो उस बात को थोड़ा सा आप खुल के बताने का काम करें कि ये बात कहने का आपका तात्पर्य क्या था और उद्देश्य क्या था। नमस्कार। नमस्कार। हाँ अजय जी, बात ये है, जो पीछे प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का, मैं तो सहज भाव में ही बोलने का मेरा नंबर आया, तो मैंने अपनी बात जो मन की बात थी उनके सामने रखी थी कि भाई मैं आभारी हूँ आप सभी का। तुसाम हल्के में भाई मैं लगातार तुसाम के हर गांव में ढाणी में गया हूँ, और लगभग 2.25 लाख लोगों का मन और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। पिछले चुनाव में उन्होंने मुझे 56-57 हजार वोट दे के कि इतने हालात में भी जब इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली भगत थी, उसके बावजूद भी बहुत समर्थन आशीर्वाद उसने दिया। तो वो मैं उन लोगों की बात भावनाएं मुख्यमंत्री जी को बताई कि हमने लगातार 5 साल सैकड़ों करोड़ रुपए तुसाम क्षेत्र में लगाए और विकास काम ये किए। जबकि मैंने इतना ही कहा था, भाई मेयर मैडम आमने सामने चुनाव लड़े, थोड़ी कसर रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो तो अब आपने देखना है, भाई नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो भाई आप देखें, भाई पुराने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रखें, और मैं भी कार्य करता हूँ या नए का करेंगे। तो वो एक जन भावना थी, मैंने अपनी उनको व्यक्त की, क्योंकि मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, उनके सुख में दुख में हर बात में लगातार हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 10-12 गांव मैंने रेगुलर हर दिन किए हैं। तो इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री जी को सारी बातें बताई। जिस प्रकार से आपका चुनावी अगर बात करूं, चुनावी माहौल की बात करूं या आपके चुनावी के अंदर की बात करूं, राजनीति के अंदर की बात करूं, तो आपका पुराना बहुत पुराना ताल्लुक है राजनीति से। तो क्या मानते हैं कि किम चौधरी की कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में जाने का क्या उद्देश्य समझाए, और क्या इससे थोड़ा समझा सकते हैं, थोड़ा बताएं तो क्या उद्देश्य निकले इस बात का? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैडम किरण चौधरी जी का मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। वो सीनियर नेता हैं, और उनके आने से हमें पार्टी को भिवानी में भी दादरी में सारा इसकी मजबूती तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हकीकत है, मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, ठीक कहूँ, पार्टी को मजबूती मिली है। बस मेरी तो इतनी बात थी भाई, जहाँ तक एक ही मैं तुसाम की, मैं तो अपना फोकस मुख्यमंत्री जी को बताने का अपना तुसाम का ही था कि भाई तुसाम में इतने दिनों से मैं रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं गया जो लोगों को मैं सुख दुख में शरीक नहीं हुआ। और जो एक दायित्व थे एक विधायक के, वो एक विधायक के दायित्व में तो चुनाव हार गया था, और मेरे से पहले भी जो चुनाव बीजेपी में लड़े थे वो गुणपाल जी लड़े थे, 1800-1900 कुछ वोट आए थे, और मेरे तो 56-57 हजार वोट हल्के के लोगों ने दे रखा। लेकिन मैंने ये नहीं किया कि भी मैं घर पे बैठ गया, रोजाना गांव में गया, लोगों की जो भी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, सरकार के सामने रखी। और वो एक विधायक का काम जो हो सकता था, काम दायित्व तो था मैडम किरण चौधरी जी का, लेकिन वो मैंने वो सारा दायित्व निभाने का काम किया है पूरे 5 साल। और हल्के की जो वकालत कर सकता था पार्टी हाईकमांड में, ग्रांट में, फंड में, मुझे खुशी है वो बहुत ज्यादा ग्रांट फंड में लेके आया। पीछे भी जितनी थी लगभग 60 करोड़ की लाया, सैकड़ों करोड़ के रोड डेवलपमेंट लाया। अब भी चाहे जितने आज आप देखेंगे तो शाम में, मैं तो अभी टेन्योर की बताऊं, चाहे हमने कैरू कॉलेज की बात है, कैरू CHC की बात है, और इसी तरीके से
इसरवाड़ कॉलेज की बात है, पीछे उसमें जेपी दलाल जी रमजा के उसकी नींव रख के आए थे, और पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले, उसमें भी हमने उसकी बिल्डिंग की, रिमॉडलिंग की, बिडोला माइनर की, नहरों की, पानी की कही, और एक अभी जल्दी की मुख्यमंत्री जी को बुलाया था कि उसमें हमारे कैरू को सब तहसील बनाया जाए। तो मेरा काम तो वकालत करने का, हल्के का, वो काम दायित्व तो था मैडम का, लेकिन हमने उसमें घर नहीं बैठे, वो हमने उसमें वैक्यूम नहीं रहने दिया, पैरवी की हल्के की, ताकि जो लोगों को दिक्कत ना आए। और वो जिस हम प्रकार से आज कह सकते हैं कि आपकी तो प्रतिद्वंदी थी किरण चौधरी जी और आप उनके प्रतिद्वंदी थे, अब वो दोनों प्रतिद्वंदी एक पार्टी के अंदर आ चुके हैं, तो कह सकते हैं कि एक कमाने के अंदर दो तलवारें इकट्ठी डाल दी गई हैं, तो इसके मायने क्या बनेंगे? तो 24 चुनाव आ गया, एक ही कमाने के अंदर दो तलवार आ गई, दोनों दिग्गज चेहरे हैं। जैसे परमार जी भी कुछ छोटा मोटा चेहरा नहीं है, 56 वोटों से जीत वोट आए थे, और जी तीसरी चौथी बार की योजना की बार वहां से एमएलए है वर्तमान के, वो भाजपा में आई, तो दोनों दिग्गज एक पार्टी में आने से क्या थोड़ा मनमुटाव बनेगा या फिर सहमति से कुछ हल निकलेगा इस बात का? वो तो देखो, हमने उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी, पार्टी हाईकमांड को भी मैंने तो अपना पक्ष रखा है कि अब वो पार्टी ने डिसाइड करना है। हमने तो लगातार इलाके में काम किए हैं, सेवा की है, और सभी का मन बना हुआ है कि भाई अब के विधायक जी, अब के हम आपकी ये जो कुश्ती अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का काम करेंगे। वो तो जनता तुसाम विधानसभा क्षेत्र में 2.25 लाख मतदाता है, और मैं उनसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ, और उनका विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद आप रहता है। वकील रहे हैं, वकील भी है, तो अब अधिवक्ता पैरवी किसकी करेगा, अपनी करेगा या किन चौधरी की करेगा? वो तो देखो, मैं जहां तक मैं उनका सम्मान करता हूँ हैं, और जिले में हमें फायदा उनका आने से मिला है, लेकिन बात ये है भाई, मैं तो लगातार काम तुसाम में कर रहा हूँ, और मेरी अपनी इंडिविजुअल कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो जो सारा फैसला, ये जो तुसाम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब वो हमने कोशिश की कि भाई ये खेत तैयार कर दिया, और उसमें फसल पक्के तैयार हो रही है कि भाई वो उस फसल को कि भाई शशि परमार ने देंगे, तुसाम हल्का एक मैडम किरण चौधरी ने देंगे, वो तो उनका फैसला है। जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आपको क्या लगता है इस माहौल से क्या नीति बनेगी, आपको क्या लगता वो तो देखो, अब मैं तो बीजेपी का कार्य करता हूँ, पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना है, मन्नत करना नहीं है कि भाई वो किसको लड़ाना चाहते हैं। पार्टी हाईकमांड फाइनल अथॉरिटी है, बीजेपी हाईकमांड देखेगी किसको लड़ाएगी, क्या करेगी, लेकिन मैंने तो अपनी मन की व्यथा और जो मेरी जन भावना थी इलाके की, वो सारी की सारी बातें। है? जी, आपका लगातार 5 वर्षों से, उससे पहले 5 वर्षों से, 10 साल से आप लगातार कंटिन्यू सेवा करें तो सामल के अंदर आपने दिन रात एक किया, 106 गाँव है, 106 गाँव आपने पता नहीं कितने सैकड़ों बार जाके आ चुके होंगे, तो विधायक जी लगता है कि जिस प्रकार से 106 गाँवों का जो आपके पास विश्वास है, एक मत है, एक साथी है, वो चयन सिस्टम आपके द्वारा ही आपके पास रहेंगी या फिर वो अब और खेमे में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि दोनों खेमे एक ही पार्टी के अंदर आगे? नहीं, देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने चुनाव में 96 से लड़ता आ रहा हूँ। मैं 96 में भी चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, आपने पता है, और लगातार लड़ता आ रहा हूँ। 2000 में भी मैं विधायक रणवीर महिंद्रा जी के मुकाबले में रहा, तो लेकिन मैंने ये देखा है, तुसाम विधानसभा क्षेत्र का मतदाता उसका गजब का बहुत बढ़िया शानदार है, अच्छे भले लोग हैं, और इतना अपनापन है कि मेरा तो उनने छोड़ के कितने जानने जी नहीं करता। बहुत बढ़िया अच्छे आदमी है, साफ सुथरा है, मुझे भरोसा है, उनके भरोसे पे मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 106 गांव में रेगुलर आना जाना रहा है, और उनका विशेष आशीर्वाद 36 बरादरी का। आप, क्योंकि मैं तो आर्य समाज जी हूँ, वैसे भी इन चीजों में विश्वास करता नहीं, लेकिन 36 बरादरी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और जो जैसी पार्टी आदेश करेगी और जैसा हल्का 2.25 लाख मतदाता हैं,
उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं तुसाम से ही चुनाव लड़ूंगा। जिस प्रकार से बताइए जी, आपकी अगर भाजपा पार्टी की बात करो, पुरानी पार्टी की बात करो, किरण चौधरी आने से पहले की बात करो, तो वहां पे नेता को टक्कर बच जाया करती, मैं भी तीर्थार्थी, मैं भी तीर्थार्थी, मैं भी तीर्थार्थी। अब एक कैंडिडेट और मजबूती से ताल ठोकने आ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री दावेदार चेहरे कांग्रेस पार्टी के अंदर, अब वो वहां पे कार्यकर्ता बन के गए हैं, तो वो तो एक और भी नेता बढ़ गया। तो लगता नहीं कि आपके लिए तो और राह कठिन होगी, तो शाम से टिकट की भी होगी, वैसे भी राह कठिन होगी विधायक जी। ऐसा है जय जी, हो तो वही जो राम रस राख्या। मैं धार्मिक आदमी हूँ, ऊपर वाले की कृपा जिस पे हो जाती वही रास्ते बनाता है। तो इसमें मैं समझता हूँ ये तो ठीक, देखो हकीकत है, मैडम आई है पार्टी में, इससे मजबूती पार्टी को मिली है। लेकिन नेता तो अंदर जो पार्टी को मजबूती मिलेगी विधायक जी, लेकिन जो अंदर के नेता थे, अंदर के कार्यकर्ता, उनमें तो कमजोरी आ गई ना विधायक जी। वो तो पार्टी ने देखना है। नहीं, आप भी तो बताए विधायक जी, हाँ। आप राजनीति रहे, आप लोग 96 से राजनीति कर रहे हैं, तो पार्टी मौजूद होगी आपकी। लेकिन जिस प्रकार से आप वर्ष वर्ष तपस्या कर रहे हैं, और नेता तपस्या कर रहे हैं अपनी हक के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने भविष्य आजमाने के लिए, अब विधायक जी उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, मतलब वो बताने न वो तो ये तो वही सबको संदक दिखता ही है कि भाई उसमें जो भी कार्यकर्ता थे और थे सारे अब अपने हिसाब से लगे हुए थे सारे, जो भी जिसका है, जिस छोटे लेवल के बड़े लेवल के, हर आदमी प्रजातंत्र में चुनाव लड़ सकता है, हर कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होता है। और पार्टी में आप एक इस तरह की कंपटीशन होना एक हेल्दी बात है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। प्रजातंत्र में हर आदमी को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ सकता है। लेकिन जिसके पास 56-57 हजार वोट हो और वो घर बैठ के इतने वोट ले गया, तो वो आदमी लगता नहीं कि वो आदमी अब आराम से बैठ पाएगा, या किसी और नेता सारे बैठ पाएगा, वो भी दबंग है। नहीं देखो, मुझे लोगों ने इतने भारी, आपने पता है मेरे चुनाव के बीच में हार्ट अटैक था हैं, और दुष्यंत भी अपनी माँ को जिता, कई सेटिंगें हो रही थी, सारी कई तरह की सेटिंग थी, फिर भी तुसाम की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने भले आदमी है, इतने अच्छे आदमी हैं कि मेरा असली घर तो तुसाम ही है, मेरा वहां से निकलने को मन नहीं करता जी। तो इसीलिए मुझे भरोसा है उनकी वो न्याय, तुसाम के जनता अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, ये भाई वो असली जनता। अब तो तुसाम की जनता 2.25 लाख मतदाता है, वो भगवान का रूप है, तो फैसला उन्हीं ने करना है। हम तो 57,000 वोट है आपके साथ थे, लगता है कि वो आपके वोट हैं वो कहीं और भी पड़ जाएंगे, या पार्टी किसी और को नेता टिकट दे सकती है जी? नहीं, वो तो पार्टी की, देखो आज वो वोट तो लाख के ऊपर जा रहे हैं जी। मैं जब इतने वोट लिए उसके बाद में तो लगातार लोगों का बहुत, तुसाम विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख के घर घर में पहुंचा हूं, उनका अपनापन है और मुझे अपने लगते हैं वो सारे, और उसमें उनका बहुत आशीर्वाद है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच रहा है, कोई रोड़ा नहीं है। और वो पार्टी की बात, भाई टिकट की रही है तो हमारा तो काम नहीं, हमने तो एक कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी हाईकमांड ने देख के डिसाइड करना है कि किसको लड़ाना है। अगर कोई किसी नेता का काम आपसे अच्छा दिखने लग गया और पार्टी उसको टिकट दे देती, तो आपका अगला निर्णय क्या होगा? नहीं, वो तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी ने क्या करना है, किसको लड़ाना है, ये पार्टी का काम है, मेरा तो है नहीं। हाँ, मेरा तो ये है भाई, मेरी तो मनसा यही है भाई, जो लोगों ने इतने वोट दे रखे हैं तो इसलिए सबकी जैसी हल्का तुसाम हल्के के 2.25 लाख मतदाता हैं, जो उनकी जन भावना होगी उसी अनुरूप में काम करूंगा। तो विधायक जी एक चर्चा आपकी ओर चले विधायक जी, जिस प्रकार से आपका कयास लगाया जाए ना कि आप भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के साथ मीटिंग में हैं, या आपकी मीटिंग भी हुड्डा साहब के साथ में चल रही है, या आपकी सुनने मिला तो शाम की बात हो चाहे और कहीं की बात हो कि शशि परमार जी कांग्रेस पार्टी की तरफ भी रुझान देख सकते हैं या अपना भविष्य देख सकते हैं विधायक जी? आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आपके दादाजी वो नंबर जेलदार रहे हैं, और हुड्डा साहब के दादाजी जेलदार रहे हैं, तो उनकी भी दोस्ती पुरानी गहरी मतलब सुनने में मिला है विधायक जी। तो क्या मानते, तो थोड़ा संक्षिप्त में बताइए विधायक जी, खुल के क्या मामला है, क्या मसला विधायक जी? नहीं, वो देखो इस तरह की तो ये संशय अफवाहें हैं। मैं तो यहीं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में रहूंगा, और मैंने यहीं अप्लाई किया हुआ है कि भाई आप मुझे तुसाम से चुनाव लड़ा, यहीं से मैं लड़के ना जीतूंगा, वो पार्टी ने फैसला करना है। पुराने संबंध वो तो एक अलग बात है, ये ठीक है, वो मेरे दादाजी
जेलदार थे, उनके दादाजी भी जेलदार थे। आज नहीं, ये पुरानी बात 1885 की बात है। पुराने आर्य समाज के नाते संपर्क, जेलदार आर्य समाज के पुराने संपर्क रहे हैं, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ बीजेपी का कार्य करता हूँ और पार्टी के हिसाब में ही मैंने प्रार्थना की हुई है भी मुझे तुसाम से लड़ाएं और मैं यहीं से सीट निकालूंगा। जी जिस प्रकार से बातें चल रही है, तो ये निराधार बातें हैं या इन बातों में कोई थोड़ी बहुत सच्चाई भी बताएगी कि हुड्डा साहब आपके संपर्क में है या कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेता आपसे संपर्क में बताएगी? ना, मेरा तो बस मैं तो अपना तुसाम हल्का में जाता हूँ, आता हूँ, वहीं रेगुलर मेरा आना जाना है और मैं किसी के संपर्क में नहीं, ना वो मेरे संपर्क में है। और मैं तो यही प्रार्थना की हुई है बीजेपी हाईकमांड से कि भी आप जैसे भी हैं, मैडम किरण चौधरी जी बड़ी नेता हैं, वो बड़ा नेता तो कहीं से चुनाव लड़ ले जी। मैडम का तो देखो भिवानी जिला, दादरी जिला, सारा उनका असर है, प्रभाव है, मैं भी मानता हूँ, उससे मजबूती बढ़ी है। तो भाई मैं तो कोई ज्यादा तो नहीं मांगता है। महाभारत में भी 5 ही गांव मांगे थे पांडवों ने, तो भाई मैंने तो एक तुसाम हल्का ही मांगा है पार्टी से। वो तो पार्टी से भाई मैं सीनियर नेता है, उनको आप कहीं लड़ा दो और वो वहां से बन के आएंगे, जिले की मजबूती होगी। लेकिन भाई वो एक हल्का तो मुझे जो हल्के के कार्यकर्ताओं की भावना भी है, समाज की भावना भी है और मेरा भी मन उठे, मेरा मन लाग रहा है। लास्ट सवाल जी, अगर भाजपा पार्टी आपको ऊपर विश्वास नहीं जताती तो अगला कदम क्या होगा, कौन घटेगा जी? भाजपा पार्टी अगर आपको विश्वास नहीं जता पाती, कोई और नेता आपसे सक्षम बन जाता है, टिकट लेके आ जाता है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, मैं तो भाजपा पार्टी का ही कार्य करता हूँ और मैंने वहां दरखास्त लगा रखी है कि पार्टी हाईकमांड ही इस बात का डिसाइड करे कि भाई उन्होंने चुनाव किरण चौधरी जी को लड़ाना है, शशि परमार को लड़ाना है। वो तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, मेरा तो फैसला है नहीं। वो उसी अनुरूप जैसा पार्टी का फैसला होगा। इस प्रकार से शशि परमार को अगर टिकट मिलती है तो क्या किरण चौधरी आपकी खुल के सपोर्ट करेगी? अगर तो शाम से शशि परमार को टिकट मिल जाती है भाजपा से, तो क्या किरण चौधरी जी आपको खुल के सपोर्ट करेंगी? वो तो भाई पार्टी देखेगी सारी बातों को। मैं आपकी कटकी टिकट किरण चौधरी को मिल जाती है तो क्या आप उनकी खुल के सपोर्ट कर पाएंगे? वो बता ही रही है, सारा काम पार्टी देखेगी। अभी जो चीजें अभी गर्भ में छिपी हुई हैं, आप उससे पहले तो मैं क्या कह सकता हूँ। जब ठीक है अभी मैडम किरण चौधरी जी और मैं बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे और उसका क्या वे आउट है। जब भी मैडम किरण चौधरी जी ने उन्होंने भी कही है और हम बैठ के ना जो भी रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं अप्लाई किया हुआ है बीजेपी हाईकमांड को कि भाई मुझे तुसाम से लड़ा। आप संतुष्ट है? अगर टिकट मिलती है तो भी संतुष्ट है, अगर नहीं मिलेगी तो भी संतुष्ट है, या फिर चुनाव पक्का लड़ेंगे जाएगी? मेरी संतुष्टि, शशि परमार की कोई संतुष्टि नहीं। हाँ, वो हल्के के जो इतने मतदाता हैं और 2.25 लाख मतदाता वैसे हैं। मेरा उठे घर का काम है, मैं रोजाना मेरे ख्याल में आप मिलाएंगे 90 एमएलए में से मैं तो रोज अपनी ड्यूटी जो कर दफ्तर में जाया करे, मैं तो अपने हल्के में गया हूँ। हाँ, तो हमने पूरी ड्यूटी निभाई है। अब ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि भाई वो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी और तुसाम हल्के के मतदाता वो हैं 2.25 लाख, उनका आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो बात बनेगी। इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, 2.25 लाख आपके पास, 1.25 लाख वोट आपके पास आते हैं, रोज दिन मिलने के लिए आ जाते हैं। क्या 56,000 वोट थे, वो 1.25 लाख वोट हो गए। वो लोग क्या आपको बता रहे हैं, क्या अंदेशा दे रहे हैं, क्या सचेत करने का काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे कह रहे हैं 100% उनका आशीर्वाद है साथ और 100% हम लोगों का आशीर्वाद कृपा रहेगी, उसमें मुझे तो कहीं को डाउट लगता नहीं। 100% आप भी चुनाव पक्का लड़ेंगे? वो तो पार्टी फैसला करेगी, तुसाम हल्के के मतदाता फैसला करेंगे क्या फैसला है। ये गर्व की बातें हैं, मेरा हाथ में है नहीं जी, ये मेरा तो कोई फैसला नहीं है। मन में क्या विधायक जी, मन में क्या? हाँ, मन में तो यही है 100% तुसाम से हम सीट निकालेंगे। चलो जी, तो हमने बात करने की कोशिश की
और जानने का प्रयास किया कि एक दिग्गज नेता जब जब पार्टी छोड़ के पार्टी बदल के किसी पार्टी में जाता है तो जो और नेता होते हैं उनके ऊपर क्या बीतने का काम होता है, क्योंकि शशि पवार जी छोटा छोटा नाम नहीं है और किरण चौधरी जी छोटा छोटा नाम नहीं थी। तो शाम के अंदर या प्रदेश के अंदर की बात हो तो बड़ी स्पष्टीकरण से बताया कि जो 56,000 वोट थे वो आज 1.25 लाख वोट, लाख के करीब वोट हो चुके और उन लोगों का रुझान है कि शशि परमार जी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये भविष्य गर्भ के अंदर की बात है, शशि परमार जी अब कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएंगे या फिर भाजपा के अंदर ही भाजपा पार्टी इन लोगों को विश्वास जताने का काम करेगी या फिर वो बड़े दिग्गज चेहरे को आगे करने का काम करेंगे। क्योंकि शशि परमार जी ने कहा कि मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा, जैसे कार्यक्रम चले ड्यूटी निभाने का काम करता 9 से 5 वाड़े, तो कहते हैं कि हल्के में हूँ, हल्के में रहूंगा, हल्के मेरा मन है। तो ये तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन परमार जी ने इशारा बात इशारा कर दिया कि चुनाव पक्का लड़ने की तैयारी है, 100 का 100 चुनाव लड़ने का काम होगा। बताइए ये बात है ना, हाँ नाड़ मार दी तो चुनाव तो पक्का लड़ा जाएगा। JN सिन्हा से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।